सुना है जेल में आपकी लित्तर परेड भी हुई है, उसका क्या मामला है सारा? लित्तर लेके आओ, लित्तर लेके आओ। नहीं किसी की जरूरत है, 9 करोड़ 22 लाख रुपया भिजवाना था, वो अभी तक स्टेट बैंक में क्यों फंसा हुआ, आप उसको क्लियर करवा दें। इन लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगा, इनकी इतनी औकात नहीं, इन लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगा। जेल चाहे जैसी मर्जी, चाहे सोने की भी हो, कैद ही होती है। सीएम को सिर्फ उस टाइम मिलवाया, पीएम को नहीं मिलवाया, इस वजह से आपको भुगतना पड़ा। एक वीडियो वो भी सामने आई थी जिसमें आप माफिया मांग रहे जेल में। अंडों से निकल के आगे डीएसपी मियां शफकत जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, इनके मुंह के आगे जाके माइक रखे ना कि आपने काशिफ ज़मीर पे झूठे पर्चे क्यों दिए, इनको शर्म आनी चाहिए। सलमान खान और कैटरीना कैफ को पाकिस्तान लाऊंगा। काशिफ ज़मीर तेरा सोना नकली, तेरा सोना नकली। तो आप काशिफ ज़मीर एक टिकटॉकर से फ्रॉड कैसे बने? उसने क्या, एक मोदी को लाके भुगता था, मैंने इसको लाके वो आपकी मोहब्बत समझ क्यों नहीं पाए? भाई मैं असली पहनूं, मैं नकली पहनूं, किसी का क्या। वही लोग तो ये चाहते नहीं थे कि अर्तुगरुल पाकिस्तान आए। कमिश्नर जनता जिसने $15,000 लेके सारी डील करवाई, आगे $35,000 स्कोर देना डॉक्टर फुरकान हमीद को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज इदरीस और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। आज मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़मीर साहब, वो काशिफ ज़मीर जिन पे फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा। अर्तुगरुल को ये पाकिस्तान लेके आए और उन्होंने ही इन पे फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया और ये 6 महीने जेल में रह के, इन्हीं से जानते हैं सारा मामला क्या था आखिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सारा क्या मामला था, आप 6 महीने जेल में क्यों रह के आए? देखें, सबसे पहली बात यह है कि मैं एक तो पहली बात 5 माह जेल में रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ बिज़नेस लॉबी पाकिस्तान की ऐसी है कि जब एक बंदा जब ग्रो अप कर रहा होता है, जब वो अपनी ज़िंदगी में ऊपर जा रहा होता है, तो उसकी टांगें खींचने के लिए वो लोग इस तरह से हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। और दूसरी बात ये देखें कि जो अर्तुगरुल गाजी था, एंगिन अल्तान, आज तक किसी ने उसकी FIR नहीं पढ़ी कि उसने FIR में कंप्लेंट क्या की थी। बेसिकली हमारा ना किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ना अभी तक FIR पढ़ी। FIR पढ़े, उसमें ये वाजिया लिखा हुआ है कि काशिफ ज़मीर के साथ जो हमारी एग्रीमेंट हुआ, जो डील हुई है, वो अभी तक पाया तकमील नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए। उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि इसने जो मुझे 9 करोड़ 22 लाख रुपया भिजवाना था, वो अभी तक स्टेट बैंक में क्यों फंसा हुआ, आप उसको क्लियर करवा दें। इन्होंने वो उस बहाने की बेस पे मुझे डिफेम करने के लिए सारा कुछ किया। तो आप काशिफ ज़मीर एक टिकटॉकर से फ्रॉड कैसे बने? लोग आपको फ्रॉड कहते हैं, अब आप कैसे बने फ्रॉड, ये तो बताएं ना। नहीं देखें, लोगों के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात ये, कुछ जो समझदार लोग हैं उनको तो ये पता है कि क्या मामला हैं, और जो लोग अगर ये फ्रॉड कह भी देते हैं तो उनके लिए घरों में बैठ के कहना तो बड़ा आसान है। इस तरह लोग हमारे PM को बड़ा कुछ कहते हैं, ठीक है। मियां नवाज शरीफ अभी तक भुगत रहा है बेचारा। देखें, उसने क्या, एक मोदी को ला के भुगता था, मैंने इसको ला के भुगता। मुझे तो मैं जब ये गया हूँ जेल में तो तब ये मामला का पता चला। लेकिन सिर्फ बेसिकली चीज़ ये है कि लोगों से कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की देखें जाहलियत है उन लोगों की। मैं अभी भी यही कहूँगा कि अगर मैं इतना फ्रॉड हूँ, मैं इतना गलत हूँ, तो इतने अच्छे लेवल में आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, CM, इन लोगों में मैं उठता बैठता हूँ। तो अगर मैं इतना गलत हूँ तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि मेरे साथ भी कोई बंदा बैठे। और अर्तुगरुल जैसा, जिस कंट्री का हमें वीज़ा जो हमारी पूरी वेरिफिकेशन के बगैर में दिया नहीं जाता, उनका इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार है कि मेरे पास पाकिस्तान आ रहा है, तो उसने क्या मेरे बारे में वेरीफाई नहीं किया? तो सुना है जेल में आपकी लित्तर परेड भी हुई है, उसका क्या मामला है सारा? और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बात नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहा। ना इतनी किसी की ज़रूरत है, कानून के दायरे में रह के ये लोग FIR आप पे लॉन्च कर सकते हैं, वो भी जो मुझ पे झूठे इन्होंने पर्चे दिए। मैं जेल गया हूँ ज़रूर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं गलत होता, मैंने कोई फ्रॉड किया होता है, अगर काशिफ ज़मीर फ्रॉड होता, तो आज वो 5 माह बाद जेल से बाहर क्यों आता? नवाज शरीफ जैसा जो मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो अभी तक बेचारा भुगत रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 माह बाद वापस आ गया। हालांकि इन्होंने झूठे पर्चे जिस तरह से दिए, ये कुछ 2-3 पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट जो है वो ख़राब होता है, उनका नाम ख़राब होता है। तो उनके झूठे पर्चों की वजह से मुझे 5 माह रहना पड़ा। इनको पता था काशिफ ज़मीर ये अर्तुगरुल वाले केस में इसने फ़ौरन बाहर आ जाना, इसलिए उन्होंने पर्चे दे दिए। तो आपको जेल में आम लोगों की तरह रखा गया कि आपको कोई फैसिलिटीज़ भी मिली थी? नहीं देखें, ये एक जेल की हद तक बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी ये देखें, जेल चाहे जैसी मर्जी, चाहे सोने की भी हो, कैद ही होती है। मुझ पे जो बुरा टाइम आया वो लोगों की तरफ से, कुछ जो बिज़नेस लॉबी थी, और जब मैं ये अंदर ये अरेस्ट हुआ, मुझे तब ये बात कही जाती है जी कि अगर आपने CM को सिर्फ उस टाइम मिलवाया, PM को नहीं मिलवाया, इस वजह से आपको भुगतना पड़ा। तो बड़े अफसोस की बात है ये हमारे लिए। यानी आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली जेल में? नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह एक आम कैदी सारे गुजारते, मैंने भी अपनी गुजारी। अच्छा, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, इसलिए मैंने सवाल किया था। आप जेल में शीशा पी रहे थे, वो वायरल क्यों हुई, किसने वायरल की, क्या वजह थी, उसके पीछे क्या वजह थी? वो वीडियो जो थी, देखें सबसे पहली बात ये कि अगर वो वीडियो वायरल हुई तो फिर वीडियो एक और भी इन्होंने वायरल की थी कि एक DSP का रीडर, वो ना, मैं उसके पास से गुजर के अंदर कमरे में चला गया तो वो कह रहा है जी लित्तर लेके आओ, लित्तर लेके आओ। वो वीडियो पे कोई क्यों नहीं बोला? वो क्या पाकिस्तान के कानून में ये चीज़ है? उसमें तो दिखा रहे हैं आप शीशा पी रहे हैं, उसका क्या है? और एक वीडियो वो भी सामने आई थी जिसमें आप माफिया मांग रहे जेल में कि मुझे रिहा कर दें।
नहीं नहीं, ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं, आज तक कोई ऐसी वीडियो सामने है जिसमें मैंने कोई माफ़ी मांगी हो। और इनकी इतनी जुर्रत है कि मैं इनसे ये माफ़ी मांगूँ, किन लोगों से माफ़ी मांगूँ? अगर मैंने कुछ गलत किया हो, मैं को पाकिस्तान में दहशतगर्द तैयार कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में कोई ऐसी गलत एक्टिविटी कर रहा हूँ, फिर मुझे बताएं। और माफ़ी इन लोगों से मांगूँ जो खुद करप्ट है, रिश्वतखोर हैं, जो इन लोगों से माफ़ी मांगूँ? ये जो 2-3 पुलिस ऑफिसर है, ये जिस तरह के ये है, इन लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगा? इनकी इतनी औकात नहीं इन लोगों से मैं माफ़ियाँ मांगूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिली, आपको आम इंसान की तरह रखा गया, फिर आपकी केक काटने वाली वीडियो भी वायरल हो रही है कि आप जेल में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं आपसे ही अभी ये बात सुन रहा हूँ कि जेल में मैंने कोई केक काटते हुए वीडियो मेरी कोई भी ऐसी वायरल हो रही है। अच्छा। तो लेकिन बहरहाल बात ये है कि बड़े बड़े ऐसे मामला था मीडिया के, आप देखें जो जितने भी एंकर पर्सन्स हैं, इनको तो कोई ऐसी बात मिलनी चाहिए कि काशिफ ज़मीर की ऐसी बात मिले जिसमें वो बुरा पड़ रहा है या वो गलत साबित हो रहा है। वो लोग आप उस चीज़ को क्यों नहीं उठाते जिसमें मुझे डिफेम किया जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जाता है, मुझ पे झूठे पर्चे जब ये लोगों की तरफ दिए जाते हैं। आप जाके ये माइक, ये इस तरह के जो DSP मियां शफकत जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, इनके मुंह के आगे जाके माइक रखे ना कि आपने काशिफ ज़मीर पे झूठे पर्चे क्यों दिए, कुरान पे वो हाथ रखे इस बात पे कि उसने ये किस बात की खारबाजी निकाली, ये भी पूछे ना। क्या क्या झूठे पर्चे आप पे किए? इन्होंने मुझ पे डिकेटी के पर्चे डाली है, ठीक है, और इन्होंने कहा कि मैंने 30 हज़ार रुपये की चोरियां की हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि यार एक बंदे का स्टेटस देखो, कैलिबर देखो। और मैं जज से देखें, हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद है। जज साहब ने जब ये ज़िला कचहरी गए हैं, पहले इन्होंने जो झूठे पर्चे डाले उनके मुद्दइयों को फ़ोन किया जी कि ये तस्वीर है, ये काशिफ ज़मीर जेल में है, ये लड़का जेल में है, आप इसकी जाके शनाख्त कराएंगे, यही हमारा चोर है। उन्होंने इनको आगे से कहा कि भाई ये तो मियाँ काशिफ ज़मीर है, हम इसके झूठ क्यों बोले? कहते हमने नहीं करना। फिर इनको लास्ट में जब पता चला कि यार जितने भी हम ये पर्चे डाल रहे हैं, कोई भी बंदा जो इस बात में नहीं एग्री हो रहा है, फिर इन्होंने क्या हरकत की, इन्होंने एक जो क्रिमिनल रिकॉर्ड एक बंदा रखता था, उस बंदे को जेल में भेजा कि शनाख्त करके आ जाओ। वो जब जेल में आया, वो शनाख्त करके चला जाए कि मैंने दूर से खड़े होकर देखा काशिफ ज़मीर मोटरसाइकिल पे आया था, ये डिकेटी करके गया। और यार शर्म, मैंने उस टाइम जज साहब बैठे हुए थे जो जेल में मौजूद होते, मैंने कहा ये 30 हज़ार की बात कर रहा है, मैं अभी इसको 1 लाख रुपया देता हूँ, इसको कि कुरान पे याद रखे कि इसने मुझे देखा। लेकिन वो चुप करके भाग गया। वो 9 करोड़ और 22 लाख के चेक वाला क्या मामला था? देखें, एक मेरी बात सुने, अब आप फॉर एग्जांपल आप ये एक एमरा के आप न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है, आप काम करेंगे आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा ही है। एंगे नल्तान को पाकिस्तान आया, उसके साथ सिर्फ मेरी कंडीशन ये थी कि एग्रीमेंट पाकिस्तान में साइन करना, क्योंकि पहले मैं टर्की गया था, काम करने के जो पैसे थे वो तो हमने तब देने, काम उसने आज तक, आप देखें, आप ज़्यादा देखते इन चीज़ों को, उसकी कोई कमर्शियल, उसकी कोई वीडियो, कोई किसी चीज़ की कोई शूट उसका आज तक नहीं हुआ। तो उसको किस, ये तो मेरी मोहब्बत थी कि मैं फिर भी 17 करोड़ की डील थी, उसको फिर भी 9.5 करोड़ रुपया मैं उसको पहले दे रहा था, लेकिन वो स्टेट बैंक में फंसा, लेकिन उसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। तो वो आपकी मोहब्बत समझ क्यों नहीं पाए? देखिए 6 माह देखें चलते रहे, लेकिन उसने, आप FIR पढ़ें, FIR में उसने यही कहा कि एग्रीमेंट की जो डील है, जो पाया तकमील नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा? जिस गवर्नमेंट को वो चीज़ कह रहा है कि आप ये हमारा मसला हल करें, वही लोग तो ये चाहते नहीं थे कि अर्तुगरुल पाकिस्तान आए। तो सुने आप पॉलिटिक्स में भी अपना कदम रखें, उसमें कितनी सदाकत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसमें पॉलिटिशियन में मैं बनूंगा इंशाल्लाह। मेरा पूरी कोशिश है कि मैं पॉलिटिक्स के ज़रिए पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर भी सकूं। लेकिन देखिए, अभी मैंने एक चीज़ अच्छी करने की कोशिश की, पाकिस्तान का इमेज ठीक करने की मैंने कोशिश की। लोगों को ये समझ नहीं आती कि यार ये लोगों की, फिर भी कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको तो चले समझ है, और जो कुछ लोगों की जो जिनको समझ नहीं आती कि यार अगर मैंने फ्रॉड उसके साथ करना होता, मुझे इंटरनेशनली इस तरह ला के बस सबके सामने बिठा के फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं चुप करके कमरे में उसको बिठाता, जो मर्जी कर लेता। एक पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं, एक चीज़ कर रहे हैं, वो इतना पागल कौन होता? 2021 से ख़त्म हुआ, अब 2022 चढ़ गया, इतनी तो लोगों को समझ है ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग इस चीज़ को समझते, बस उनको लकीर के फ़कीर बने हुए हैं कि जो नज़र आ गया हमने बस उस पर यकीन करना बस। तो अब आप अर्तुगरुल का तो लेके आए हैं, अब किसको लेके आएंगे और कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ को देखने का हमें मौका मिलेगा पाकिस्तान में? जी अभी इंशाल्लाह देखें, मैंने ये पहले भी बताया कि अब इंशाल्लाह सलमान खान और कैटरीना कैफ को पाकिस्तान लाऊंगा। कैटरीना की अभी रिसेंटली शादी हुई, वो तो अभी इंशाल्लाह अभी उनको कुछ टाइम अभी लगेगा, तकरीबन 1 माह उनका भी डिले होगा। लेकिन सलमान को मेरा प्लान है कि इसी मंथ में इंशाल्लाह पाकिस्तान लेके आया जाए। हमें मिलवाएंगे आप? जी देखिए, मैं तो पहले भी चाहता था कि जब अर्तुगरुल भी पाकिस्तान आया था वो सबसे मिले, और कुछ मीडिया के हज़रात वो चाहते थे कि वो ज़बरदस्ती उसका इंटरव्यू करें। उस बंदे ने देखें जिस चैनल पे उसका ड्रामा चल रहा है, उसने उनको इंटरव्यू नहीं दिया, किसी और को वो क्या देता। लेकिन मुझसे लोगों ने गिला किया, लेकिन मेरा कुछ सुनने, मैं तो चाहता हूँ कि जब ये पाकिस्तान आए मेरी आवाम से मिले। तो आपका ये जो सोना आप पहनते हैं, ये असली है? देखें, सबसे पहली बात कि बार बार मुझसे एक ही सवाल, काशिफ ज़मीर तेरा सोना नकली, तेरा सोना नकली। और भाई मैं असली पहनूं, मैं नकली पहनूं, किसी का क्या जाता है? अभी फिलहाल मुझे बताएं चले असली वही मैं वो इसी बात पे ही आ रहा हूँ ना, अभी इसी बात पे आ जाते हैं कि अभी चलते हैं किसी ज्वेलर की शॉप पे,
वहाँ पे इसको चेक करवा लेते कि मैंने ये क्या चीज़ पहनी हुई, क्या ये असली है या नकली है, ठीक है। देखिए सिर्फ एक मुझे डिफेम करने के, क्योंकि उनको पता था काशिफ ज़मीर किन किन चीज़ों से फेमस है, उसने शेर रखा हुआ, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, वो सोना पहनता है, ये चीज़ें पहनता है, यही चीज़ों पे मुझे डिफेम किया गया, जो लोगों कुछ लोगों को समझ आया, कुछ को नहीं समझ आया। तो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? आपने 9 करोड़ 22 लाख अर्तुगरुल को दिए, तो वो आए कहाँ से? सबसे पहली बात ये है कि देखें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये मुझसे ज़्यादा अर्तुगरुल जानता है। अगर उसको पता था तो वो पाकिस्तान आया, वरना ऐसे थोड़ी ना आ गया। एक तो बल्कि वो जो दरमियान में कमीशन जनता जिसने $15,000 लेके सारी डील करवाई, आगे $35,000 उसको और देना, डॉक्टर फुरकान हमीद को। झूठ पे झूठ वो बंदा बोलता रहता है, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि मैं उसको, मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि डॉक्टर फुरकान हमीद वो कहता है जी कि मैंने पाकिस्तान की कुछ सियासी शख्सियत जिनके कहने पे मैं इसको ले आया हूँ, वो कुरान पे हाथ रख के यही बात कहते हैं कि वो उनके कहने पे लाए या वो अपने पैसों की वजह से लाए हैं। चलें, वो तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, कहते हैं कि आप बस शो ही दिखाते हैं, आपकी गाड़ियाँ भी नकली हैं, आपका घर भी किराए का है, तो आपके पास इतनी दौलत है तो आप अपनी गाड़ियाँ और अपना घर क्यों नहीं खरीदते? देखें सबसे पहली बात ये कि आज तक किसी ने ये चीज़ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज़ में ये चीज़ कही गई कि काशिफ ज़मीर की ये चीज़ रेंट की, काशिफ ज़मीर की वो चीज़ रेंट की। देखिए इस चीज़ का कोई सबूत भी तो होना चाहिए। इस तरह तो लोग ये भी कहते हैं जी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शौकत खानम पे नाम पे 60 ट्रस्ट का पैसा खा लिया, क्या ये सच है? लोग ये भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने 35 लाख रुपये पे इमरान खान को रखा हुआ था, क्या ये सच है? लोग तो ये भी कहते हैं कि जरदासब वाली जरदारी ने पूरे मुल्क को लूट के गया और 10% उसने सबसे लिया, क्या ये सच है? कहने को बात देखें, हज़रत अली का फरमान है कि वो बंदा मुनाफिक है जिसके मुखालफिन है। आज अगर मेरे मुखालफिन है तो देखें उसमें ये इस चीज़ का, मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि इस चीज़ से कंसर्न क्यों कर रहे हैं कि काशिफ ज़मीर के पास क्या है क्या नहीं है। ये देखें कि वो क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है पाकिस्तान के लिए। अर्तुगरुल को पाकिस्तान में लाना जो सब ने कहते थे इम्पॉसिबल बात है, मैं उसको ला के मैंने खड़ा किया, तो लोगों को समझना चाहिए। हमने सुना है कि आप बाहर के मुल्क में जाके इस तरह फ्रॉड करते हैं, उनको कोई बिजनेस स्ट्रेटजी बता देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं और फिर आप पाकिस्तान आ जाते हैं कि अब तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। देखें सबसे पहली बात कि ऐसा ये सारे मामलात अब अगर सामने आ रहे हैं तो मैं तो सोशल मीडिया पे पिछले 6-7 सालों से आ रहा हूँ, ठीक है। मेरी एक्टिविटी पहले भी सोशल मीडिया, ये टिकटॉक, ये सारी चीज़ें, अर्तुगरुल तो अब आया, पहले आगे सामने कैमरे पे मरते कि ये इस तरह से हमारे ऐसा मसला हुआ, अब ये किधर से अंडों से निकल के आ गए। ये सब झूठ है, सिर्फ ये इनके अपने ही बंदे हैं जो सारे इन्होंने मैनिपुलेटेड किए हुए कि आगे सामने अब यही बात बोलो। अगर कोई चीज़ है कोई सबूत भी तो लाओ ना। सबसे बड़ी बात है मेरे पे अगर पर्चे थे, हर चीज़ थी, सारी दुनिया को पता था मैं अरेस्ट था, तो मैं आज बाहर क्या कर रहा हूँ वही हम आपसे जान रहे हैं। आप बाहर कैसे, आपने अपनी ज़मानत कैसे करवाई है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर्चे डिस्चार्ज हुए हैं। देखें कानून जो है हमारे, देखें कुछ 2 दिन पुलिस ऑफिसर जो हैं जिनकी जो अपनी मर्ज़ी से जिसमें मर्ज़ी जो ये मुझे धमकियाँ देते हैं, हम वहाँ पे जाली करेंसी का पर्चा दे देंगे, हम वहाँ पे मंशियात के पर्चे दे देंगे, ठीक है। मैंने देखे कहा कि झूठ पे किसी के बाप का कानून नहीं है। अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे सज़ा दी जाएगी, मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे सज़ा देने के हकदार ये ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो बात सिर्फ सिंपल करने का ये कि सारा मामला जिस तरह से ये किया गया, इसके पीछे कोई और ताकत थी जिन्होंने ये आगे इन लोगों को करके अपनी खारबाजी निकाली जो मैंने भुगती। जी नाजरीन, आपने जानी काशिफ ज़मीर की कहानी, इन्हीं की ज़बानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीज इदरीस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।